अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम दोस्तों का जो अपना टाइम कीमती टाइम निकाल कर यहाँ तशरीफ़ लाए। जैसा कि हमारी रवायात हैं कि कोई भी काम शुरू करने से पहले हम तलावत करते हैं। तो मैं मोहतरम एहसानुल्लाह ज़फ़र साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो तलावत पेश करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. इन आयात का उर्दू तर्जुमा यहाँ पर मुदारिस मुस्लिम राबी रहमतुल्लाह ताला है। अल्लाह के नाम के साथ जो बेइंतहा रहम करने वाला, बिन मांगे देने वाला और बार बार रहम करने वाला है। तमाम हम अल्लाह ही के लिए है जो तमाम जहानों का रब है, बेइंतहा रहम करने वाला, बिन मांगे देने वाला और बार बार रहम करने वाला है। जज़ा सज़ा के दिन का मालिक है। तेरी ही हम इबादत करते हैं और तुझी से हम मदद चाहते हैं। हमें सीधे रास्ता पर चला, उन लोगों के रास्ता पर जिन पर तूने इनाम किया, जिन पर गज़ब नहीं किया गया और जो गुमराह नहीं हुए। मैं तहे दिल से वाइस डीकी साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपनी गुनाहगार मसरूफियत के बावजूद हमें ये टाइम दिया और हमें इज़्ज़त बख्शी कि वो लंदन से हमारे लिए तशरीफ़ आए। जज़ाकुमुल्लाह जज़ा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं मोहतरम हमारे प्यारे दोस्त डॉक्टर वसीम साहब को दावत दूँगा कि वो चंद कलमात जो हैं वो इनको वाइस डीकी साहब को ज़्यादा करीब से जानते हैं, तो उनके लिए चल कर अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाज़रीन इकराम, शायरी क्या है? दिली जज्बात का इज़हार है। दिल अगर बेकार है तो शायरी बेकार है। शेर और शऊर दरअसल एक ही सौदे से बने हैं, तो दर हकीकत वही शेर अच्छा होता है जो हमारे शऊर को भी बढ़ाए और हमें बेहतर इंसान बनने में मदद दे। इस बुनियादी तारीख की रूह से
शेर व सुखन की वही मजलिस एक अच्छी अदबी मजलिस कहला सकती है जो सुनने वालों के इल्म व दानिश को तरक्की दे, उन्हें अच्छी रविश का न सिर्फ बता दे बल्कि उन मंजिलों तक पहुंचने के ज़राए भी बताए, उनकी दिलचस्पी का ख्याल भी रखे, लेकिन अपने सामईन का कदम सीधा रखने का भी एहतमाम करे। हकीकी शेर वो नहीं सामीन इकराम जो सिर्फ समाअतों की तस्कीन का जरिया हो, वो भी नहीं जो समाअतों से गुजरे और दिल को कुछ नरम कर दे, और वो भी नहीं जिसे सुनकर दिल में वक्ती जोश और जज्बा पैदा हो, बल्कि हकीकी शेर तो एक ऐसा एहसास दिल में पैदा करने का जरिया है जो सामे के वजूद का हिस्सा बन जाए। शायर का शौर व अदब सुनने वाले और पढ़ने वालों के शौर व अदब को बुलंदी तक ले जाए। इस नौइयत और इस तर्ज के अशार मसीहाई का असर रखते हैं। हमने बहुत से लोगों को अच्छे अशार पर रोते और सर धुनते देखा है। शेर के आईने में अपने वजूद की, अपने अफकार की, अपने जुनून की तलाश करके पाया है। दर हकीकत यही वो अशार हैं जिन्हें शेर कहा जा सकता है, जो इंसान को दुनिया को समझने का मौका देते हैं, जो उसमें शऊर व अदब पैदा करते हैं, जो उसे अपनी ज़ात की तत्हीर और तामीर का सामान अता करते हैं। लुगात में मौजूद शेर की तारीफ़ तो इससे मुख्तलिफ हो सकती है, मगर मेरी दानिश में असल तारीफ यही है। आम तौर पर शायरों की मुबालिगा आराई मशहूर है, लेकिन एक अच्छा शायर मुबालिगा नहीं बल्कि बड़ी बारीकी से चीज़ों के हुस्न की तलाश और खोज का काम करता है, और ऐसे पहलू खोजने में कामयाब रहता है जो आम आदमी की नज़र से ओझल रह जाते हैं। बस आज की इस नशिस्त में हम एक ऐसे ही बाकमाल शायर की जुस्तजू, तलाश और खोज का अहवाल सुनेंगे। जिस जाविये से इन्होंने दुनिया को देखा वो हाल सुनेंगे और हकीकत से आंखें मिलाने का हौसला पैदा करेंगे। मैं और हम सब मुकर्रम मुबारक सिद्दीकी साहब के नहायत ममनून हैं कि वो अपनी बेपनाह मसरूफियत के बावजूद वक्त निकाल कर यहाँ तशरीफ़ लाए और प्रोग्राम को रौनक बख्शे। इनके ये अशार मुझे बतौर ख़ास बहुत पसंद हैं। कहते हैं कि 10-20 में मिल जाती है बाजार से खुशबू, 10-20 में मिल जाती है बाजार से खुशबू, बेहतर है मगर आए जो किरदार से खुशबू, और मुमकिन है किसी रोज़ तुझे मुड़ के वो देखे, आती है मुबारक तेरे अशार से खुशबू। और ये कि दुनिया की दिल दुखाने की आदत नहीं, दुनिया की दिल दुखाने की आदत नहीं गई, अपनी भी मुस्कुराने की आदत नहीं गई। और एक हम कि उनके वास्ते जहाँ से गुजर गए, और एक वो कि आजमाने की आदत। हाज़िरीन इकराम, दुनिया में ऐसे लोग कम ही मिलते हैं जिनके फ़न और जिनकी शख्सियत दोनों ही बाकमाल हों, बेमिसाल हों और बागो बहार हों। अगरचे ऐसे लोग कभी कभार मिल ज़रूर जाते हैं, जैसे हुस्न इत्तेफाक से हमें मुबारक सिद्दीकी मिलता है। सिद्दीकी साहिब हमारे अच्छे दोस्तों में से हैं, या शायद हमें ऐसा गुमान है। मुश्किल ये है कि इनके चाहने वाले बेशुमार हैं। जैसा कि उन्होंने खुद लिखा कि जो भी देखे मुझे ये कहता है, आपसे हो गई मोहब्बत है, मैं तो पहुंचा हूँ इस नतीजे पर, इस कदर हुस्न भी मुसीबत है। लेकिन सामीन इकराम, ये भी तो सच है कि वो जो दिल को कबूल होते हैं उनके पत्थर भी फूल होते हैं। बहरहाल ये बात यकीनी है कि सिद्दीकी साहब मेरे और हम सब के दिल के बहुत नज़दीक हैं। उनकी शायरी मुझे क्यों पसंद है ये अलग बहस है, लेकिन इतना ज़रूर है कि इनकी नज़मों और क़तात ने जहाँ हमारे इल्म व शऊर और आगही में खातिर ख़्वाह इजाफ़ा किया है, वहाँ हमारी आइली ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए भी अपना भरपूर किरदार अदा किया है। जी हाँ, हमें पता चला कि गुस्सा आना मर्द होने की निशानी है, और गुस्से को पी जाना शादीशुदा मर्द होने की। हमें यह भी पता चला कि एक बाशऊर शख्स, एक अक्लमंद आदमी किसी फैसले तक पहुंचने के लिए दिल की और दिमाग की सुनता है, हालात को परखता है, दलील को ज़ेरे गौर लाता है, मुस्बत मनफी हर पहलू से जायज़ा लेता है, लेकिन बिलाखिर करता वही है जो बीवी कहती है।
ज़ाती तौर पर कई एक ऐसे आजमूदा मशवरा जात के लिए मैं इनका नहायत ममनून हूँ। कम अज़ कम मेरी शादीशुदा ज़िंदगी तो इन नसाई की बदौलत सब काफ़ी आसान हो गई। अच्छा। खैर मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन किराम, हर सुखनवर के एहसासात और जज्बात और मुशाहिदात और तजुर्बात दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। यही वजह है कि किसी भी साहिब फ़न का शायर का नाम सुनते ही हमारे सामने उसके अशार के हवाले से एक पहचान उभर कर सामने आ जाती है। हम नात, मनकबत, मदह, मुनाजात, सलाम, कसीदा, रुबाई, कता, नज़्म, गज़ल, मसनवी, मुसद्दस और गीत वगैरह में से कोई एक किस्म उस शायर के अंदाज के साथ पैबंद होकर रह जाती है। लेकिन हमारे ये शायर बाकमाल ऐसे कादिरुल कलाम हैं कि किसी एक कलाम से उनके अंदर का पता चलाना बहुत मुश्किल काम है। कभी वो मिजाह पे कदम रखते हैं तो सबके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेर देते हैं। जब मदह लिखते हैं तो हक अदा कर देते हैं। रज़मिया अंदाज अपनाएं तो खून को गरमा देते हैं। गज़ल छेड़ दें तो बिजलियाँ गिरा देते हैं। हिज्र के फसाने सुनाएं तो आंखें भीग जाएं। और मिलन की रुत का जिक्र करें तो गोया हमारी कैफियत हमी को सुनाएं। इनकी बातों और गुफ्तगू में भी वसीह तजुर्बात और गहरे मुशाहिदात का अक्स साफ नज़र आता है। और ये मुशाहिदा और शऊर ही हमारी आज की इस महफिल शेर व सुखन की रौनक और हम सब के बहुत ही पसंदीदा शायर जनाब मुबारक सिद्दीकी का खासा है, जो इन्हें अपने दौर के शोरा और दानिशरों में एक नुमाया मुकाम अता करता है। लीजिए, सभी खामोश हैं और मुंतज़िर बहार के हैं। तशरीफ़ लाते हैं शेरी मजमुआ जात रोशनी का सफ़र और ख्वाब सराब के खालिक और मुस्लिम टेलीविज़न अहमदिया के मारूफ प्रोग्राम इंतखाब सुखन के मेज़बान जनाब मुबारक सिद्दीकी। मैं नहायत अदब से आपको दावत कलाम देता हूँ। जनाब मुबारक सिद्दीकी। जज़ाकुमुल्लाह अहसन जज़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खाकसार जमात अहमदिया रुज़ुल हाइन का मोहतरम अमीर साहब मोहतरम मुबारक अहमद राठौर साहब का बेहद शुक्रगुज़ार है। उन्होंने इस मोहब्बत से खुलूस से मुझे यहाँ पे बुलाया है और मेरे बहुत से प्यारे दोस्तों से मेरी मुलाकात हो रही है। कल भी एक जगह मोहतरम अमीर साहब ने बहुत पुरतकल्लुफ़ नशिस्त का एहतमाम किया हुआ था। मैं आप सब का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। अभी हम सब के बहुत प्यारे मोहतरम डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर वसीम साहब ने जिस मोहब्बत और खुलूस से इस आजिज़ का तारुफ़ करवाया, यकीनन ये जो अल्फाज हैं, मैं इस काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे लिए एज़ाज़ है कि ख़ुद इतना खूबसूरत कहने वाले जो शायर हैं, लिखारी हैं, उन्होंने ऐसे अल्फाज कहे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। खाकसार ने जब हज़रत अमीरुल मोमिनीन अय्यदहुल्लाह ताला बिनस्रिल अज़ीज़ की खिदमत अक़दस में इस प्रोग्राम में आने के लिए मंजूरी की दरख्वास्त की तो हुजूर ने अज़राए शफ़क़त इजाज़त अता फ़रमाई और उसके बाद खाकसार ने अर्ज़ की कि अगर हुजूर इजाज़त हो तो क्या हुजूर की तरफ से वहाँ पे जो दोस्त आए हों उन्हें सलाम कह दूँ। तो प्यारे हुजूर ने अज़राए शफ़क़त मुझे इजाज़त अता फ़रमाई थी। तो इस हवाले से हज़रत अमीरुल मोमिनीन अय्यदहुल्लाह ताला बिनस्रिल अज़ीज़ की तरफ से आप सबको मोहब्बत भरा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कबूल। मुझे बाज़ मुशायरों में मैं आमतौर पर संजीदा कलाम पहले पढ़ता हूँ और बाद में थोड़ा सा मिज़ाहिया कलाम भी सुना देता हूँ, लेकिन चूँकि हमारी जमात का असूल है कि हम बहरहाल अताअत गुज़ार हैं। मुझे अमीर साहब ने हुक्म दिया था कि ये ईद मिलन के हवाले से है प्रोग्राम आज का, तो उसलिए फिर ऐसे है कि शुरू में खाकसार कुछ मज़ाहिया कलाम पढ़ेगा और उसके बाद अगर वक्त हुआ तो संजीदा कलाम भी है, कुछ वाक़यात भी पेश करेंगे और उसके बाद अगर वक्त हुआ और अमीर साहब ने इजाज़त दी
तो हम हॉल में मौजूद जितने भी शुअराए कराम हैं उनसे भी एक एक नज़्म या गज़ल सुनेंगे, लेकिन ये सब वक्त पे की रियायत से है। अमीर साहब, अगर आपकी इजाज़त हो तो खाक साहब कुछ मज़ाहिया कलाम मुझे इसलिए कहना पड़ता है, मैं चूँकि संजीदा भी पढ़ता हूँ और मज़ाहिया भी पढ़ता हूँ, तो बाज़ लोगों को समझ नहीं आती कि कहाँ पे हंसना है और कहाँ पे वाह वाह। तो एक दफ़ा मैंने एक जगह संजीदा शेर पढ़ा तो सामने बैठे बंदे का हासा निकल गया था। तो उसे फिर मैंने बताया कि भाई ये संजीदा है, तो इस पे जाके तो अर्ज़ किया है जी कि शेर मेरे अगरचे सादा हैं, शेर मेरे अगरचे सादा हैं, दाद मैं फिर भी खूब पाता हूँ। आप लोगों का क्या भरोसा है, अपने बंदे में साथ लाता हूँ। बहुत शुक्रिया। और मेरे मुशायरे का असूल आपको पता ही है कि अगर शेर समझ आए तो आपने वाह वाह कहना होता है, और अगर शेर समझ ना आए तो वाह वाह कहना होता है। अर्ज किया है जी कि चांद चेहरा दिल नवाजी आजजी सिद्को खुलूस, चांद चेहरा दिल नवाजी आजजी सिद्को खुलूस, आपकी इन खूबियों पर दिल से मैं कुर्बान हूँ। खूबसूरत लोग तो ढूंढे से अब मिलते नहीं, आपने कैसे मुझे ढूंढा मैं खुद हैरान हूँ। माशाल्लाह। एक मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं, जब भी मैं कोई गज़ल लिख के पोस्ट करता हूँ तो इससे पहले कि वो लोगों तक पहुँचे वो उसकी कॉपी करके और मुझे बड़ी मोहब्बत से बता के कि मैंने आपकी गज़ल पे लिखा है, वो मेरे से पहले सारी दुनिया तक पहुँचा देते हैं। तो ऐसे ही दोस्तों की एक महफिल में मैंने उनके लिए लिखा था कि उसे नकल करने की ऐसी है आदत, उसे नकल करने की ऐसी है आदत कि इसके सिवा बस गुजारा नहीं है। उसे देखकर चाइना कह रहा है, खुदा की कसम ये हमारा नहीं है। उसे नकल करने की ऐसी है आदत कि इसके सिवा बस गुजारा नहीं है। उसे देखकर चाइना कह रहा है, खुदा की कसम ये हमारा नहीं है। और मेकअप करके चांद का टुकड़ा लगती थी। ये मुझे कोई दुखी आदमी लगता है। मेकअप करके चांद का टुकड़ा लगती थी, दूल्हा सजदे पढ़ के बोला शुक्र है मेरे रब्बा जी, और दुल्हन ने जब मुंह को धोया साबुन से, दूल्हा चीखे मार के बोला अब्बा जी। अर्ज किया है जी कि इस जमाने में गम ही मिलते हैं, इस जमाने में गम ही मिलते हैं, लोग सब चश्मे नम ही मिलते हैं। सोच लो छोड़ने से पहले मुझे, हैंडसम लोग कम ही मिलते हैं। बहुत शुक्रिया। एक दफ़ा मैं किसी जगह से गुजर रहा था तो दो दोस्त बातें कर रहे थे आपस में, कहते यार पता नहीं क्या वजह है, वो सबसे पीछे बैठा होता है फिर भी उसकी तस्वीर आ रही होती है। मैं 1 घंटा जाके पहले बैठता हूँ, पता नहीं कैमरे वालों को मुझसे क्या दुश्मनी है। तो उस वक्त मैंने ये शेर बनाया था, कह रहा था कोई शकिस्ता दिल, कह रहा था कोई शकिस्ता दिल, कोई सूरत नजर नहीं आती, बैठता हूँ मैं सबसे आगे भी, मेरी फोटो मगर नहीं आती। कह रहा था मुझे कोई दुल्हा, कह रहा था मुझे कोई दुल्हा, मेरी दुल्हन तो हूर लगती है। कह रहा था मुझे कोई दुल्हा, मेरी दुल्हन तो हूर लगती है। एक बारिश के बाद कहने लगा, वो तो अब्दुल गफूर लगती है।
कह रहा था मुझे कोई दुल्हा, मेरी दुल्हन हूर लगती है। एक बारिश के बाद कहने लगा, वो तो अब्दुल गफूर लगती है। पिछले दिनों जब कोरोना में सारे पार्लर बंद हो गए तो उस वक्त मैंने लिखा था कि पार्लर बंद है कोरोना में, हर खुशी अब कलील लगती है। पार्लर बंद है कोरोना में, हर खुशी अब कलील लगती है। पहले लगती थी वो हसीन व जमील, अब वो खाली जमील लगती है। एक शेर है, मेरे लिए नहीं, मेरे भाई बड़े खूबसूरत हैं, इनके नाम है कि मेरी सूरत जगमग और लासानी थी, मेरी सूरत जगमग और लासानी थी, इसलिए मेरे इश्क में वो दीवानी थी। मेरी सूरत जगमग और लासानी थी, इसलिए मेरे इश्क में वो दीवानी थी। ये तो शुक्र है हुस्न पे टैक्स नहीं भरना, मेरी सारी तनख्वाह टैक्स में जानी थी। एक शेर अर्ज किया है, आशिकों के दिल की गोया हुक है, आशिकों के दिल की गोया हुक है, हुस्न वो ऐसा कि बस बंदूक है। भूलता है ना मुझे मिलता है वो, होम्योपैथिक सा वो माशूक है। हाँ, होम्योपैथिक वालों को बड़ा फायदा होता है। मरीज को आराम आ जाए तो वहाँ उनका है, अगर मरीज का बुखार ज्यादा हो जाए तो वो कहते हैं देखा मैंने कहा था ना होम्योपैथिक रिएक्शन करती है, बीमारी को बाहर फेंकती है। तो ये पुराना कथा। पाकिस्तान में जब गया, पाकिस्तान जब मैं गया तो सफ़र कर रहा था लाहौर से सरगोदा वाली रोड पे, और काफ़ी अरसे के बाद गया। तो वो जो सामने जैसे ट्रक आ रहे होते हैं और गन्नों के भरे हुए, सरिये से भरे हुए, और बड़ी खौफनाक ड्राइव हो रही थी। तो मैंने जो अपना ड्राइवर था उसको मैंने, और मैं सारे रास्ते सच्ची बात है बच्चों के साथ था, दुआ करता गया, अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह। जो मेरा ड्राइवर था साथ, मैंने उसको कहा कि यार आप इतनी फास्ट चला रहे हैं और लोगों की जगह ले रहे हैं, तो इससे ये कोई ट्रक वाले कोई बुरा ना मना जाए। वो कहता नहीं नहीं मुबारक साहब, बुरा ना मनाए, इन सब ने नशा किया होता है, इनको कोई फिर से कर रहा। मैंने कहा यार ये तो और भी खतरनाक जो आप बात बता रहे हैं। तो उस वक्त मैंने, फिर उसके बाद जब मैं लंदन वापस आया, घर आके गाड़ी चलाई, उस वक्त मैंने ये कथा लिखा था कि ये भी सड़कें हैं कोई यूरोप की, ये भी सड़कें हैं कोई यूरोप की, वक्त गोया हवा में कटता है। इनसे अच्छी है अपनी जीटी रोड, वक्त जिक्र खुदा में कटता है। और एक शेर अर्ज किया है जी कि मेकअप करके, माफी चाहता हूँ, औरतें मेकअप फेशियल करके थक टूट जाती हैं, औरतें मेकअप फेशियल करके थक टूट जाती हैं, फिर भी मुंह पे टोए टिब्बे सारे रहते हैं, और मर्द तो मुंह पे पानी का एक छट्टा मारे तो 2 हफ्ते तक चेहरे पे लश्कारे रहते हैं। अच्छा, इस पे मुकर्रर कह रहे हैं। औरतें मेकअप फेशियल करके थक टूट जाती हैं, फिर भी मुंह पे टोए टिब्बे सारे रहते हैं, मर्द तो मुंह पे पानी का एक छट्टा मारे तो 2 हफ्ते तक चेहरे पे लश्कारे रहते हैं। मैं एक दफ़ा मस्जिद गया तो वापसी पे मुझे अपनी जूतियां नहीं मिली। पाकिस्तान में मस्जिद में गया, वापसी पे जूतियां नहीं मिली, तो मैं कुछ उदास था। तो मैंने फिर उस वक्त ये कथा लिखा था कि मैं नंगे पाँव घर आया,
तो आंसू पूछ के सोचा, मैं नंगे पांव घर आया तो आंसू पूछ कर बोला सोचा, मुझे लगता है कोई जानने वाला ये करता है। ये अक्सर सालियां होती हैं जो जूते चुराती हैं, मगर मस्जिद में जाने कौन सा साला ये करता है। अच्छा, पंजाबी समझ आती है यहाँ के बच्चे? जी जी, याद आ गया, मुश्ताक मुफ्ती साहब हमारे बड़े अच्छे लिखने वाले हैं। वो कहते हैं कि बाज़ लोग इतने मजहबी होते हैं कि नया जूता खरीद लेने के लिए भी मस्जिद का रुख। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। पंजाबी का है जी कि दुनिया दे विच गम नहीं मुकदे, दुनिया दे विच गम नहीं मुकदे, बंदा मुक जाए कम नहीं मुकदे। सर्दी गर्मी लंघ जाती है, यादां दे मौसम नहीं मुकदे। असी चंद ते की जाना है, साडे घर दे कम नहीं मुकदे। और जब काम बढ़ गए तो मैंने लिखा था कि लोकां दी टेंशन नहीं लेनी, लोकां दी टेंशन नहीं लेनी, नुकसानां दा गम नहीं करना, एवें ही सोचा सोच सोच के दिल नू एटम बम नहीं करना। अपना एक असूल है यारो, कुछ भी हो जाए काम नहीं करना। अपना एक असूल है यारो, किसने खोया किसने पाया सानू की। एक दफ़ा दो दोस्त बिला वजह आपस में लड़ रहे थे कि अमेरिका का सदर इसको बनना चाहिए, इसको बनना चाहिए। तो तीसरे दोस्त ने कहा कि भाई सानू की। तो उससे मुझे ये याद, मैंने लिखा कि किसने खोया किसने पाया सानू की, बुश के बदले कौन है आया सानू की। हम तो जाके वाह वाह करके आगे हैं, मिसरा एक भी समझ नहीं आया सानू की। और वैसे भी ये दौर है अफरा तफरी का, किसने किसका शेर चुराया सानू की। वो जो एवं ही सीधा साधा लगता था, उसने चौथा ब्याह खड़काया सानू की। और शायर की इज्जत थी बस मुशायरे तक, हुण वो लभदा फिरे कराया सानू की। एक दफ़ा मैंने, एक नज़्म है पंजाबी की कि हो सकता है छेती आ, सुनी है आपने पहले भी। एक दफ़ा मेरी अहलिया पाकिस्तान जाना चाह रही थी अपनी अम्मी की खिदमत के लिए, तो उनको मैंने कहा कि आप जाएं, मैं बच्चों को संभाल लूँगा। तो मुझे लगा कि जैसे अहलिया के होते हुए मैं बच्चों को संभाल लेता हूँ और ये मुझसे बड़े मानूस हैं, तो इसलिए शायद फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब मेरी अहलिया पाकिस्तान गई तो एक दो दिन तो बच्चे मुझसे बड़े खुश रहे। उनको मैं बाहर से मैकडोनल्ड, पिज़्ज़ा, KFC ला के, मैंने कहा यार ये तो बड़ा आसान काम है। उसके बाद जब उन्होंने बारी बारी फरमाइशें शुरू की तो दूसरे दिन मैं थक गया, तीसरे दिन यकीन करें मुझे बुखार हो गया और मैं इस कदर परेशान हुआ कि मैंने ये क्या गलती कर ली। तो उस वक्त मैंने ये नज़्म लिखी थी कि हो सकता है छेतिया, पंजाबी के। पढ़ ले मेरा आखिरी खत, मेरी मारी गई ओ मत। पढ़ ले मेरा आखिरी खत, मेरी मारी गई ओ मत। मुड़दी नहीं है सज्जी बाँ, हिलदी नहीं है खब्बी लत। मेरा टाइम यही आ, हो सकता है छेती आ, आके मेरी जान बचा। बच्चे मैनू बैण नहीं दिंदे, सुख दा साह तक लैण नहीं दिंदे। एक कहंदा है मैकडोनल्ड जाना है, दूजा के मैं पिज़्ज़ा खाना है, तीजा मंगे मुर्ग पुला। हो सकता है छेती आ, आके मेरी जान बचा। परसों आ गए 3 मेहमान, मैं फिर लाए ताज़ा नान। परसों आए 3 मेहमान, मैं फिर लाए ताज़ा दान। एक नू पै गया पेट च वट, दूजा के चल पिछे हट, तीजा खिंचे लंबे सा। हो सकता है छेती आ, आके मेरी
जान बचा। और परसों आई तेरी ताई, मैं फिर पक्की चिकन कढ़ाई खा के कहती बेड़ा ही तर जे, एनी मर्च के बंदा ही मर जे, दौड़ के एंबूलेंस बुला, हो सकता है ते छेती आके मेरी जान बचा। वही मिल गए कल मेहमान, वही मिल गए कल मेहमान, मैं क्या आजो खाइए नान। वही मिल गए कल मेहमान, मैं क्या आजो खाइए नान, कन्ना विच कोई करके गल, तिंदो नसे मेरे वल, उन्हां लई फिर जुत्ती ला, हो सकता है छेती आके मेरी जान बचा। मैं बनदा सी एवें हीरो, मैं बनदा सी एवें हीरो, तू नहीं है ते मैं आ जीरो, मेरी मन ते देर ना ला, छड़ दे सारे भैन भरा, लंदन दा बस टिकट कटा, हो सकता है कि छेती आके मेरी जान बचा। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अब कहने को तो कुछ है, लेकिन मैं संजीदा शायरी से पहले मैं चाहूँगा कि अगर इजाज़त हो खाकसार मेरी समझ में नहीं आ रही है। मेरी समझ में नहीं आ रहा। जी जी, इंशाल्लाह वो किसी और मजलिस में इंशाल्लाह ताला मैं अब कुछ संजीदा कलाम पेश करता हूँ। अर्ज किया है कि सितारा बन के रहो या किसी दिए में रहो, सितारा बन के रहो या किसी दिए में रहो, किसी भी रंग में जगमग से सिलसिले में रहो। अल्लाह ताला नेकी की छोटी नेकी की तौफीक दे या बड़ी नेकी की तौफीक दे। जमात में खिदमत का बहुत छोटा सा कोई ओहदा मिल जाए या आपको कुर्सी पे बिठा दिया जाए, सब बहुत बड़ी नेमत है। तो सितारा बन के रहो या किसी दिए में रहो, किसी भी रंग में जगमग से सिलसिले में रहो। हर एक इज्जत व रिफत है खाकसारी में, हर एक इज्जत व रिफत है खाकसारी में, सो चांद छू के भी मिट्टी से राब्ते में रहो, सो चांद छू के भी मिट्टी से राब्ते में रहो। वो अपने दिल के लहू से गुलाब बो जाओ, वो अपने दिल के लहू से गुलाब बो जाओ, कि मर भी जाओ तो खुशबू के तज़किरे में रहो, कि मर भी जाओ तो खुशबू के तज़किरे में रहो। और निशाते वसल के बस दो ही तो ठिकाने हैं, खुदा के घर में रहो या मुशायरे में रहो। निशाते वसल के बस दो ही तो ठिकाने हैं, खुदा के घर में रहो या मुशायरे में रहो। अब चूंकि आप मजबूर कर रहे हैं तो ये गजल के मैं कुछ कि खिजा की रुत में गुलाब लहजा, खिजा की रुत में गुलाब लहजा बना के रखना, कमाल ये है हवा की जद पे दिया जलाना, हवा की जद पे दिया जलाना, जला के रखना कमाल ये है। और जरा सी लफ्जिश पे तोड़ देते हैं सब ताल्लुक जमाने वाले, जरा सी लफ्जिश पे तोड़ देते हैं सब ताल्लुक जमाने वाले, तो ऐसे वैसों से भी ताल्लुक बना के रखना कमाल ये है। जरा सी लफ्जिश पे तोड़ देते हैं सब ताल्लुक जमाने वाले, सो ऐसे वैसों से भी ताल्लुक बना के रखना कमाल ये है। और ख्याल अपना मिजाज अपना पसंद अपनी कमाल क्या है, ख्याल अपना मिजाज अपना पसंद अपनी कमाल क्या है। जो यार चाहे वो हाल अपना बना के रखना कमाल ये है। ख्याल अपना मिजाज अपना पसंद अपनी कमाल क्या है। जो यार चाहे वो हाल अपना बना के रखना कमाल ये है।
किसी की राह से खुदा की खातिर, किसी की राह से खुदा की खातिर उठा के कांटे हटा के पत्थर, फिर उसके आगे निगाह अपनी झुका के रखना। कमाल ये है। और वो जिसको देखे तो दुख का लश्कर भी लड़खड़ाए शिकस्त खाए। वो जिसको देखे तो दुख का लश्कर भी लड़खड़ाए शिकस्त खाए। लबों पे अपने वो मुस्कुराहट सजा के रखना। कमाल ये है। और 1000 ताकत हो 100 दलीलें हो, 1000 ताकत हो 100 दलीलें हो, फिर भी लहजे में आजिज़ी से अदब की लज्जत दुआ की खुशबू बसा के रखना। कमाल ये है। फिजा की रुत में गुलाब लहजा बना के रखना। कमाल ये है। अभी जो एक शेर था, किसी की राह से खुदा की खातिर उठा के कांटे हटा के पत्थर, फिर उसके आगे निगाह अपनी झुका के रखना। कमाल ये है। इस हवाले से एक छोटा सा वाक़या, एक छोटी सी तहरीर, बाज़ औक़ात 1 घंटे की शायरी उतना असर नहीं करती जितना कोई छोटी सी तहरीर। किसी ने लिखा हुआ था कि जब भी मैं बाज़ार कोई चीज़ खरीदने जाता तो रास्ते में एक फुटबॉल की ग्राउंड आती थी। उसमें मैं देखता था कि बहुत से बच्चे खेल रहे होते थे, लेकिन एक बच्चा ऐसा था जिसके कपड़े भी फटे होते थे और जिसके बूट भी फटे होते थे, और बाकी बच्चे उसे हकारत की नज़र से देखते थे। बाकी बच्चे उसे धक्के देते थे, लेकिन वो खेलता रहता था। उसने कहा कि 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, जब मैंने हर रोज़ ये मंजर देखा कि इस बच्चे को बाकी बच्चे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। बाकी बच्चों के कपड़े बड़े अच्छे हैं, इस बच्चे के बूट भी फटे हुए हैं, कपड़े भी फटे हुए हैं। तो कहने लगा कि मुझे ये ख्याल पैदा हुआ, मैं बाज़ार गया, मैंने एक नया सूट ख़रीदा और तकरीबन उसके साइज़ के मैंने फुटबॉल के खेलने वाले शूज़ ख़रीदे। और कोई शाम के वक्त जब कोई और देख नहीं रहा था, मैंने जाके उसके घर का दरवाज़ा खटखटाया। वो बच्चा बाहर आया तो उसको मैंने कहा कि बेटे, मैं हर रोज़ तुम्हें देखता हूँ, तुम खेल रहे होते हो और लोग तुम्हें धक्के दे रहे होते हैं, लेकिन तुम फिर भी घबराते नहीं हो, खेलते रहते हो। तो मैं तुम्हारे लिए ये, उस बच्चे ने बताया, उसने कहा कि अंकल, मेरे अब्बू फौत हो गए हुए हैं और मेरी अम्मी जो है वो घरों में काम करके तो कुछ रकम लेके आती हैं, तो हमारे पास ये चीज़ें ख़रीदने की पैसे नहीं होते। तो मेरे अब्बू जब ज़िंदा थे तो हमेशा मुझे ये कहते थे कि बेटे, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हुई सिर्फ खुदा को बताना, सिर्फ खुदा को बताना, किसी और को ना बताना। तो इस बंदे ने उसको वो बूट दिए और सूट निकाल के दिया और कहा कि बेटे, ये कल से ये पहन के खेलना। वो बंदा कहता है, जब मैं मुड़ के जाने लगा तो उस बच्चे ने रुक के एक ऐसी बात की जिससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं सर से पांव तक लरज़ गया। उस बच्चे ने कहा कि अंकल, क्या आप खुदा हैं? उन्होंने कहा, नहीं, अस्तग़फिरुल्लाह, मैं तो एक बड़ा आजिज़ सा बंदा हूँ। तो उसने कहा कि क्या आप खुदा के बेस्ट फ्रेंड हैं? क्या आप अल्लाह ताला के दोस्त हैं? क्योंकि ये बात कि मुझे नए शूज़ चाहिए और नए कपड़े चाहिए, मैंने अल्लाह ताला के सिवा किसी को भी नहीं बताई हुई बात। तो या आप खुदा हैं या आप खुदा के बेहतरीन दोस्त हैं, और या आप फरिश्ता हैं कि अल्लाह ने आपको बताया है। क्योंकि ये बात ना मैंने अपनी अम्मी तक को घर आके नहीं बताई कि मुझे बच्चे धक्के देते हैं, और ये बात मैंने सिर्फ अल्लाह को बताई है। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि या तो अल्लाह के आप बेहतरीन दोस्त हैं या फरिश्ता है।
और उस आदमी ने कहा कि जब मैं वहाँ से वापस आया तो मुझे अपनी 60 साल ज़िंदगी के बाद पता चला कि अल्लाह ताला का बेहतरीन दोस्त बनना कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ समझने की बात है। तो किसी की राह से खुदा की खातिर उठा के कांटे, हटा के पत्थर, फिर उसके आगे निगाह अपनी झुका के रखना, कमाल ये है। 1000 ताकत हो, 100 दलीलें हो, फिर भी लहजे में आजिज़ी से अदब की लज्जत, दुआ की खुशबू बसा के रखना, कमाल ये है। खिजा की रुत में गुलाब लहजा बना के रखना, कमाल ये है। सर सब आपने मुझे बता देना है जब मेरा वक्त करीब आ गया यहाँ से मैं ये इसलिए भी कहता होता हूँ कि बाज़ औक़ात जो बंदा है वो अपनी मोहब्बत में, बाज़ औक़ात बंदा अपनी मोहब्बत में पड़ा जा रहा होता है और वो उसको लग रहा होता है कि लोग बड़े खुश हो रहे हैं, हालांकि लोग कहते हैं कि अल्लाह करे ये बंद करे, खाना शुरू हो। तो अच्छा, एक मुशायरे में मैंने अमीर साहब कोई, जैसे आज सुना रहा हूँ, कोई 1.5 घंटा मैंने शायरी सुनाई। उसके बाद क्वेश्चन आंसर का वक्त था, तो एक बच्चा खड़ा हुआ, मैंने कहा जी बेटे आप फरमाइए। कहते हैं सर अब मुशायरे के इख्तिताम पे आप कोई अच्छा सा शेर भी सुना दें। तो हम जैसे शायर हैं वैसे ही हमारे फ़ैन होते हैं। एक पुराना सा लतीफ़ा है, एक माड़कू सा चोर, मजबूर था, चोर वैसे तो स्ट्रांग होते हैं, लेकिन एक बेचारा बड़ा ही कमज़ोर सा चोर, उसको कहीं भी जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, तो गलती से उसने कहा शायर बेचारे बेज़रर होते हैं, वो शायर के घर दाखिल हो गया रात के वक्त। तो शायर ने उसको पीछे से आके पकड़ लिया, उसके हाथ पांव बांध के नीचे गिरा के उसके ऊपर बैठ गया। कहता ठहरो मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। वो चोर कहता जी मैं तो पहले ही भूख से मर रहा हूँ, घर भी मेरे फाके हैं, बड़ा ही गरीब आदमी हूँ, मुझे पुलिस को ना बुलाएं, आप मुझे और कोई भी सज़ा दे दें। वो शायर कहता अच्छा फिर मेरी ताज़ा गज़ल सुनो। वो पुलिस कहता नहीं, वो कहता चोर कहता नहीं आप पुलिस बुला लें। अच्छा, मैंने किसी ज़माने में तखल्लुस रखना था, तो किसी दोस्त को कहा कि यार क्या तखल्लुस रखूँ? कहता आप हयात रख लें, बड़ा अच्छा तखल्लुस है। तो मैंने फिर 1-2 जगह शेर सुनाया, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा, तो फिर तखल्लुस बदल दिया, क्योंकि जब मैं शेर सुनाता था लोग कहते थे वाह हयात। मैंने फिर वो तखल्लुस बदल दिया। एक शायर थे बड़े प्यारे, उन बेचारों की कोई शायरी सुनता नहीं था, मशहूर थे कि उनकी शायरी कोई नहीं सुनता। उनको देख के बड़े बड़े लोग जो है ना इधर उधर हो जाते थे। एक दफ़ा उन्हें वो कोई पुरानी 1000 साल पुरानी बोतल मिली, उसका ढकना खोला तो अंदर से जिन निकला। जिन कहता कि आपने मुझे 10,000 साल के बाद आज़ाद किया है, आपकी कोई फरमाइश हो तो बताएं। वो कहता है यार बैठ के तो मेरी पूरी गज़ल सुनो। वो जिन वापस बोतल में चला गया और कहता कि यार ढक्कन ज़रा टाइट करके बंद कर। अच्छा, ख़वातीन जो हैं बीवियां, वो अपनी बात की बड़ी पक्की होती हैं। शादी से पहले कहती हैं कि अगर मेरी ज़िंदगी आपसे है, अगर मैं नहीं, अगर आप नहीं तो मैं भी नहीं। शादी के बाद ज़रा थोड़ी सी तब्दीली के साथ यही बात कहती हैं लो या अज तुसी नहीं तो याद नहीं। एक बुजुर्ग किसी को बता रहे थे, कहते यार सारी उम्र डरते हुए गुजर गई है,
छोटा था तो घर अम्मी से झड़के, ज़रा बड़े हुए तो अब्बू से झड़के, स्कूल गए तो टीचर का खौफ, और मुलाजमत शुरू की तो बास का खौफ। अब मौत करीब है तो मौत का डर है। तो एक साहब कहते कि जी आपने बीवी का नाम नहीं लिया। कहता वो मैंने उसके डर से नहीं लिया। मेरे एक दोस्त हैं, एक बड़ा दूर दराज का मुल्क है जर्मनी, वो हाइडलबर्ग में है। मेरे प्यारे दोस्त डॉक्टर वसीम ताहिर साहब, शायद कभी आपने देखे हो। अच्छा, वो मजाक ऐसा करते हैं कि मुझे सच्ची बात है एक दिन के बाद समझ आती है। इतना लतीफ़, जाहिर है वो हैं भी बड़े नफीस आदमी हैं, तो बहुत नफीस मजाक करते हैं। तो एक दफ़ा मेरे मुरब्बी दोस्त हैं, उन्होंने हमें, मतलब मुझे और डॉक्टर साहब को, गालिबन सदर अंसारुल्लाह साहब को भी नाश्ते पे बुलाया हुआ था। अब डॉक्टर साहब गाड़ी चला रहे थे, मैं साथ था। तो गाड़ी जैसे कोई वुड वाला इलाका होता है ना, जंगल तो नहीं, खैर वुड को जो भी कहते हैं, बड़ी पतली सी सड़क थी। अब उधर से हमें बार बार फोन आ रहा था कि नाश्ता टेबल पे लग चुका है, आप लेट क्यों हो रहे हैं। तो डॉक्टर साहब बेचारे अपनी पूरी तैयारी, अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो हमारे आगे थे कोई बुजुर्ग सा बंदा था, वो इतनी आहिस्ता गाड़ी चला रहा था और वो रोड ऐसी थी कि उसको ओवरटेक भी नहीं किया जा सकता था। तो डॉक्टर साहब बड़ी दफ़ा उसके करीब गए, लेकिन उसको कोई असर नहीं हुआ, वो अपनी स्पीड पे। तो डॉक्टर साहब का वो मिसरा, मुझे वो फिक्रा जो कहा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। अगले दिन समझ आई। डॉक्टर साहब कहते हैं बड़ा स्लो जा रहा है, लगता है कहाँ जा रहे हैं। तो पहले मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई, लेकिन फिर अगले दिन मुझे जाके इस बात की समझ। जब आप घर की तरफ रवाना हाँ, जब मैं यहाँ से घर की तरफ रवाना हुआ तो मुझे याद है। प्रोग्राम के इख्तिताम पे खाकसार कुछ बातें हम सब के महबूब इमाम हज़रत अमीरुल मोमिनीन अय्यदहुल्लाह ताला बिन अज़ीज़ की दुआओं के जो समरात हैं, हुजूर की अताअत के जो समरात हैं, उस हवाले से जिक्र करना चाहेगा। सत्संग वक्त है, 10 मिनट है कि नहीं है, वक्त खत्म हो गया। एक मरतबा मैं ये बातें इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि मुमकिन है कि किसी एक सुनने वाले को भी इससे फ़ायदा हो। एक दफ़ा खाकसार को वक्त मिला प्यारे हुजूर के साथ बैठने का, तो मैंने कहा कि हुजूर, बात ये है कि बहुत सी प्यारी बातें मैं खुतबात में सुनता हूँ और मैं उनके नोट्स भी ले लेता हूँ, लेकिन बाज़ औक़ात मौके पे वो बात याद नहीं रहती। इसी तरह कुरान करीम में है, हज़रत मसीह मौद की किताबें हैं और बहुत सी किताबें, बाद अच्छी बातें होती हैं तो वो मैं लिख लेता हूँ डायरी में, लेकिन मौके पे वो याद नहीं रहती। तो मैंने कहा हुजूर, मेरे जैसे जो नकम्मा सा बंदा है, उसके लिए कोई एक ऐसी नसीहत करें मैं जिसको याद रखूं और उससे मुझे फ़ायदा हो। तो प्यारे हुजूर ने फरमाया कि कुछ भी करते हुए और कहते हुए ये याद रखना कि खुदा ताला मुझे देख और सुन रहा है। और मैं सच कहता हूँ, इस एक नसीहत से अल्लाह ताला के फजल के साथ मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, और जब जब मुझे ये नसीहत याद आई, अल्लाह ताला के फजल के साथ फ़ायदा हुआ। मैंने हुजूर को दूसरा सवाल किया, मैंने कहा हुजूर, कोई कितना ही बहादुर क्यों ना हो, कोई कितना ही नेक क्यों ना हो, चाहे कोई ऐसा शख्स भी हो जिसने ज़िंदगी में कोई भी गुनाह ना किया हो, उसे भी कहीं ना कहीं मौत का खौफ रहता है। जो आगे की ज़िंदगी है, जो कब्र की ज़िंदगी है, जो उसका खौफ रहता है। तो हुजूर, कोई क्या किया जाए कि ये जो खौफ है ये ख़त्म हो जाए और ये खौफ इत्मीनान का बाइस बन जाए। तो प्यारे हुजूर उस वक्त खतूत को देख रहे थे, साथ साथ
हुजूर ने मेरी तरफ देखा और हुजूर ने फरमाया कि अभी जो मैंने आपको पहली नसीहत की है, कुछ कहते हुए कुछ करते हुए याद रखना कि खुदा मुझे देख रहा है। अगर इस नसीहत को याद रखा तो इस ज़िंदगी में भी अमन रहेगा और आखिर के लिए भी इत्मीनान हो जाए। तो अल्लाह ताला करे कि हम प्यारे हुजूर की ये जो नसाए हैं इन पे अमल करने वाली हो। हुजूर को दुआया खतूत आप सारे ही लिखते हैं, लेकिन मेरी ये दरख्वास्त है कि अपने बच्चों को इसकी बहुत आदत डालें और बच्चों को इसकी बरक़ात, इसके समरात बताएं। एक स्टूडेंट जिसने आलमी रिकॉर्ड कायम किए और एक नहीं कई आलमी रिकॉर्ड कायम किए और छोटी तरीन उम्र में उसको बड़े बड़े एजाज़ात से नवाजा गया। CNN पे, BBC पे उसका इंटरव्यू मौजूद है। मैंने उसके वालिदैन से कहा, जब मैं उनके घर गया, मैंने कहा कि मुझे भी ये राज बताएं ताकि मैं जाके और अहमदी बच्चों को भी ये बात बताऊं। कैसे है, क्या ये मेहनत है, क्या ये बच्चा या बच्ची शदीद इंटेलिजेंट है? उन्होंने जो बात बताई वो मुझे मेरे लिए हैरान हुई। उन्होंने कहा कि ये जो स्टूडेंट है, मैं ये बच्चा या बच्ची बाहर किसी वजह से, इसको क्लास में कहा गया था टीचर्स ने कि ये नहीं पढ़ सकता, आप इसको घर ले जाइए। ऐसे सवाल पूछता है जिनका कोई तुक नहीं होता। उन्होंने कहा ये सिचुएशन आ गई और हमने हुजूर को ख़त दुआ के लिखे और उसकी अम्मी ने कहा कि एक दफ़ा हुजूर का ये ख़त आया था कि मुझे आपकी तरफ से दुआ के 30 खतूत मिल गए। यानी इस कसरत से वो ख़त लिखती हैं और अल्लाह ताला के फजल के साथ फिर हमने देखा कि उस बच्ची ने एजाज़ात हासिल किए हैं। हुजूर को दुआया खतूत के जो कदम कदम पे रहनुमाई लेने के ये फ़ायदे हैं। एक दफ़ा मैंने स्विट्ज़रलैंड की जमात ने मुझे बुलाया, तो कोई छोटा सा प्रोग्राम भी हो मैं रहनुमाई के लिए ज़रूर लिख देता हूँ। तो हुजूर ने दस्ते मुबारक से तहरीर फरमाया हुआ था, इजाज़त है। तो मैंने उनको कहा कि बिल्कुल जी, आप अपना जो भी हॉल बुक करना है सारे इंतज़ामात करें। और वो प्रोग्राम कोई 6 माह बाद होना था। फिर उसके बाद ऐसे हुआ कि जब जाने में कोई 1 महीना रह गया तो मुझे कोरोना पहले हो चुका था और बड़ा सख्त हो चुका था, वैक्सीन भी लग चुकी थी। फिर दोबारा उसी किस्म का कुछ ऐसा हुआ कि जाने में 1 हफ्ता रह गया और मेरे से बेड से उठा नहीं जा रहा था। अब मेरे घर वाले कह रहे थे कि आप उनको बता दें कि भाई मैं सफ़र करने के काबिल नहीं हूँ। और मेरा जवाब ये था, मैंने कभी ना मेरी ऐसी हैसियत है ना मेरी ऐसी काबिलियत है कि किसी ने मुझे बुलाया हो और मंजूरी भी हुई हो और मैं कहूँ मैं कोई इतना बड़ा ना शायर ना शख्सियत, तो इसलिए मुझे हर हाल में जाना है। और यकीन कीजिए कि मेरा बिस्तर से सर नहीं उठ रहा था और उधर से वहाँ से सदर अंसारुल्लाह साहब का फ़ोन आ रहा था कि आप आ रहे हैं ना, हमारे इंतज़ामात मुकम्मल हैं हमने। मैंने कहा जी मैं बिल्कुल आ रहा हूँ। और मेरा दिल चाह रहा था कि मैं कहूँ कि मैं बमुश्किल कॉल कर पा रहा हूँ, मैं बेड से उठ ही नहीं सकता। तो मैंने हुजूर की खिदमत अक़दस में दोबारा दुआ का ख़त लिखा और उसमें ज़र्रा भर भी ज़िक्र नहीं किया कि मैं बीमार हूँ। मेरे अल्फाज ये थे कि हुजूर आपने स्विट्ज़रलैंड में इस प्रोग्राम की मंजूरी अता फरमाई हुई है, चंद दिनों तक मैंने जाना है। तो हुजूर से दुआ की दरख्वास्त है। उसमें कोई बीमारी का जिक्र नहीं किया। वो ख़त जब इत्तफाक से अगले दिन ही मुझे उसका जवाब मिल गया। हुजूर ने दस्ते मुबारक से उसके नीचे लिखा हुआ था कि मेरे ख्याल में अभी ना जाना बेहतर रहेगा। और मैंने उसी वक्त वो ख़त जो है वो वहाँ सदर साहब को दिखाया। मैंने कहा जी देख लें, अब जो मेरे लिए हिदायत है। उन्होंने कहा जी अब तो हुक्म आ गया है। देखें खलीफा वक्त कैसे। और मैं ये एक बात अर्ज़ करता चलूँ कि आप लोगों को शायद
जर्मनी में इस वक्त जो बैठे हुए हैं, रोजलहाइम में बैठे हुए हैं। ठीक है, जो मुरब्बियान कराम हैं हुजूर उनको जानते हैं, जो उमरा हैं ऐसे, लेकिन आप में से शायद किसी को ये अगर गुमान हो कि भाई मैं बड़ा नकम्मा सा बंदा हूँ, मेरी तो फैमिली का भी कोई तारुफ नहीं है, मैं तो फलां पिंड से रहता हूँ, मेरे तो और हुजूर मुझे नहीं जानते होंगे, मेरा ये गुमान है, मैं ये जानता हूँ कि ऐसी बात नहीं है। ये कोई ऐसा इलाही निज़ाम है जो इंसानी सोच से बाहर है, जो इंसानी सोच से बाहर है कि प्यारे हुजूर देखें, एक इमारत में अगर मैं अमीर साहब से पूछूं कि क्या आपको यहाँ पे सब बंदों का पता है, तो मुमकिन है अमीर साहब कहें कि कुछ लोग मेरे लिए नए हैं। 200 से ज़्यादा मुमालिक प्यारे हुजूर को एक एक घर की खबर होती है। कौन सा घर है जिसमें बच्ची की शादी रुकी हुई है, कौन सा बच्चा है जिसकी वजह से उसके वालिदैन परेशान हैं, और कौन सा बच्चा है जिसको तालीमी अखराजात में मुश्किल पड़ रही है। अपने बच्चों को खलीफा वक्त से ऐसी मोहब्बत पैदा करें। आप बच्चों को कोई ऐसी दौलत नहीं दे सकते, कोई ऐसी तालीम नहीं दे सकते जो इसके नेमिल बदल हो कि आप जमात अपने बच्चों के दिलों में जमात की मोहब्बत पैदा कर जाएं, खलीफा वक्त से आप मोहब्बत पैदा कर जाएं। मैंने बहुत से ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पे वालिदैन बड़े गरीब, बड़े मुतवस्त, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों के दिलों में जमात की मोहब्बत डाली, और आज जब मैं उनके बच्चों को देखता हूँ तो मैं रश की निगाह से देखता हूँ। आप सबका बहुत शुक्रिया जिस मोहब्बत से, जिस खामोशी से आपने सुना है, मैं इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मुबारक राठौर साहब का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। इनको मैं आखिरी दिन तक ये कहता रहा था, क्यों ऐसे ही है ना, मैंने कहा मीर साहब देख लें, कोई बोझ तो नहीं पड़ रहा किसी पे, किसी को मुश्किल ना पड़े, क्योंकि मेरे भी आज वहाँ पे बैतुल फतूह में एक प्रोग्राम हो रहा है जो मैं ही करवा रहा हूँ, और उसमें मेरे ख्याल में 600-700 हमने कोई जो गेस्ट हैं उनको बुलाया हुआ था, लेकिन मेरी चूँकि कमिटमेंट इधर थी और मंजूरी थी तो इसलिए मुझे यहाँ पे आया। अब मैं अमीर साहब से पूछूंगा कि हमारे पास कितना वक्त है, और मैं ये जो रोजलहाइम के दोस्त हैं उनको सुनना चाहूँ। असल में इर्द गिर्द के काफ़ी आपके मुद्दा हैं जो कि आए हैं, तशरीफ लाए हैं, तो इनमें बड़े प्यारे प्यारे शायर भी हैं, बड़े बड़े शायर बैठे हुए हैं, और मैं वो तो डॉक्टर वसीम साहब बड़े दूर से आए हैं, डॉक्टर साहब हैं, ताहिर सिद्दीकी साहब हैं, और भी एक दो शायर नज़र आ रहे हैं। तो अगर आपकी इजाज़त हो, अगर वक्त है, मुझे आप बता दें वक्त कितना है। डोगर साहब बैठे हैं जी, डोगर साहब भी हैं जी, वक्त कितना है? जी जी जी, अच्छा डोगर साहब शायर हैं? डोगर साहब की, हाँ, अच्छा, डोगर साहब ने हमें बताया। डोगर साहब इस वक्त 1 बजने में 7 मिनट है, और कब तक आपको ये हाल खाली चाहिए? और अगर हम 20 मिनट ले लें तो हर्ज तो नहीं है? ठीक है, ठीक है, जज़ाकल्लाह। तो डोगर साहब ने थोड़ा सा टाइम दे दिया है, डोगर साहब ने टाइम दे दिया है, अल्लाह जज़ा दे। अगर हमारा जो इधर वो डाइस था वो आ सकता है। अच्छा, यहाँ पे मुझे पता है उनकी ख्वाहिश नहीं है, लेकिन हमारी ख्वाहिश है कि हम डॉक्टर साहब को सुने, मोहतरम ताहिर सिद्दीकी, और जो यहाँ पे कोई दोस्त जो लिखते हों, कोई ऐसे दोस्त जो यहाँ पे शेर लिखते हों। जी जज़ाकल्लाह, आप भी तशरीफ़ ले आए, आप भी तशरीफ़ ले आइए। शुअराए कराम जो हैं वो अब चाहे अगली सीट पर तशरीफ़ ले आए। एक की इजाज़त है, एक का ही कहेंगे ना,
जी अमीर साहब ने बताया है कि एक गज़ल या एक नज़म पढ़ी जा सकती है। तो सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्त आप ही तशरीफ़ ले आए, आप आ जाए। मेरे प्यारे दोस्त अपना तारुफ भी करवाइएगा है। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मेरा नाम उस्मान है, उस्मान रशीद खान और माइन से मेरा ताल्लुक है। और कुछ ठीक है आपकी नजर मुझे कल तुमने लिखा है कि तुम संग चल नहीं सकती। ओए मुझे कल तुमने लिखा है कि तुम संग चल नहीं सकती, मगर संग चल नहीं सकती पे देखे हैं तेरे आंसू। वाह 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 वाह। मुझे कल तुमने लिखा है कि तुम संग चल नहीं सकती, मगर संग चल नहीं सकती पे देखे हैं तेरे आंसू। वो दहशत देख सकता हूँ मेरी जान जो थी तेरे हंसू। मुझे तो डर ये लगता है कि तुम तो तितलियों से डरने वाली एक लड़की हो। बिछड़ने का तसव्वुर ही तुम्हारी जान ले लेगा। मेरी मानो तो तुम ये ना करो जल्दी बिछड़ने की, कि पहले ढूंढ लो कोई वजह मुझसे झगड़ने की। मेरी सांसें तो पहले दिन से ही रुक रुक के चलती हैं। मेरा अब दिल संभलता है ना अब आंखें संभलती हैं। मुनासिब है कि थोड़ा वक्त लो अगर सोचना चाहो, भले तुम छोड़ जाना अगर छोड़ना चाहो। तेरा खत ये ना हो कि आखिरी हिचकी ही साबित हो। तेरा खत ना पढ़ूं मैं जाने जाना अगर इजाजत हो। अगर आ गई है मौत तो क्यों डर नहीं सकती, मुझे क्यों तुमने लिखा है कि तुम संग चल नहीं सकती। बहुत ही प्यारी आज़ाद नज़्म है, बहुत प्यारी है। अच्छा, दोस्तों से एक दरख्वास्त है कि बहरहाल जो कुछ ना कुछ आप दाद दें दोस्तों को और उनकी हौसला अफजाई के लिए हैं। जज़ाकल्लाह। अच्छा मोहतरम ताहिर सिद्दीकी साहब, आपके पास इस वक्त कुछ है? आप सर बिल्कुल, आप कोलन से तशरीफ़ लाए हैं, काफ़ी दूर जगह है यार। बहुत प्यारी आज़ाद नज़्म पढ़ी है आपने, बहुत खूबसूरत नज़्म है। ऐसे कर लीजिए, इसको लगा। एक छोटी सी गजल है, छोटी सी ये जो महका गुलाब है लोगों, ये जो महका गुलाब इसकी खुशबू शराब है लोगों। और पी के सारे सितम भुला देना, पी के सारे सितम सबसे बढ़कर सवाब है लोगों, सबसे बढ़कर सवाब है लोगों। हर तरफ ये जो आग फैली है मेरे खून का हिसाब है लोगों, मेरे खून का हिसाब है लोगों। ये मेरी चीखती सी खामोशी, चीखती सी खामोशी, सबको मेरा जवाब है लोगों, सबको मेरा जवाब है लोगों। ये जो किस्से, ये मेरी चीखती सी खामोशी, सबको मेरा जवाब है लोगों। ये जो किस्से पुराने हैं सारे, ये जो किस्से पुराने हैं सारे, एक मेरा ही बाब है लोगों। और नफ्स के जाल में फंसे रहना,
नफ्स के जाल में एक भयानक सा ख्वाब है लोग। एक और अब मुझे पता नहीं कि अब मेरे सामने कौन सी है। एक तमाशा लगा दिया हमने, एक तमाशा खुद को सूली चढ़ा दिया हमने, खुद को सूली चढ़ा दिया हमने। इस जमीन की हर एक पस्ती को आसमां से मिला दिया हमने, इस जमीन की हर एक पस्ती को आसमां से मिला दिया हमने। और अपनी आहों के जोर से मालिक अर्श तेरा हिला दिया हमने, अपनी आहों के जोर से मालिक अर्श तेरा हिला दिया हमने। और आज नासिक को चुपके से, आज नासिक को जाम भरकर पिला दिया हमने, जाम भरकर पिला दिया हमने। और जो हमें यार से मिला न सका, बुत कदा वो गिरा दिया हमने। कमाल कर दिया। और जो साहब से पहले भी शायर थे, बहुत ज्ञानी और आप भी लिखा। अब हम मोहतरम डॉक्टर जी एक और भी लोकल भी है, आगे से और तकरीब के इख्तिताम पर एक नज़्म जो मैंने पढ़ी थी, मुझे अली साहब ने याद करवाया। देखिए, मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप शोरा और सच्ची बात ये है कि अगर वक्ती तौर पे शेर ना भी समझ आए, बाद में खाने के वक्त पूछ ले कि यार इसका मतलब क्या था, तो खाने में किसके पास टाइम होगा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। खाक सर का नाम समीला फरूक। शायद खुद परेशान हो जाए कि मुझे तो पता ही नहीं था मैं इतना बड़ा शायर। खाक सर समीला फरूक जमात रसूल साहिब नोट से हूँ माशाअल्लाह। और मोहतरम अमीर साहब के साया ज़ेरे साया रहते हैं, तो कुछ कहने की इजाज़त हुई है मुझे, तो मैं अर्ज़ करता हूँ कि सर को झुका के दर पे तेरे आंख मूंद ली, सर को झुका के दर पे तेरे आंख मूंद ली, हमने तुम्हारे कुर्ब की इकराह ढूंढ ली। सर को झुका के दर पे तेरे आंख मूंद ली, हमने तुम्हारे कुर्ब की इकराह ढूंढ ली। अताएं तुम्हारी हों कैसे शुमार, फरासत मिली तो रजा ढूंढ ली। तरीकत की गलियों में राह खुदा, अंधेरों में खो के ज़िया ढूंढ ली। हदायत की शम्मा लिए चल पड़े, कहाँ होगी मंजिल जगह ढूंढ ली। निकले थे ढूंढने को तेरा संगे आस्ताना, निकले थे ढूंढने को तेरा संगे आस्ताना, दिल ने दियारे मुस्तफ़ा की चाह ढूंढ ली। जोशे जुनून दुनिया, निकले थे ढूंढने को तेरा संगे आस्ताना, दिल ने दियारे मुस्तफ़ा की चाह ढूंढ ली। जोशे जुनून दुनिया में खो के रह गए, जोशे जुनून दुनिया में खो के रह गए, नफसानी ख्वाहिशात की इंतहा ढूंढ ली। मिलता नहीं खुदा दिल दागदार को, मिलता नहीं खुदा दिल दागदार को, अरफाए मुंतहा पे तेरी ज़ात ढूंढ ली। ताक़ुब में ज़िंदगी के यूं ही भागते रहे, डरते थे जिस घड़ी से कज़ा ढूंढ ली। खुद गर्ज हो गए यूं ही ख्वाहिशात में, किस्मत संवारने की नई राह ढूंढ ली। फारूक क्या करेंगी तेरी बेकरारियां, फारूक क्या करेंगी तेरी बेकरारियां, आजिज़ ने तेरे घर में पनाह ढूंढ ली। फारूक साहब ने कमाल कर दिया है।
और अब मेरे ख्याल में सिर्फ डॉक्टर साहब हैं या कोई और भी शायर हैं जो आना चाहते हैं? अच्छा, एक और हैं, डॉक्टर साहब हैं, और अच्छा ये 3 माशाल्लाह ऐसा शायर भी है। अच्छा, अभी आप तशरीफ रखें, मुझे अमीर साहब की तरफ से हुक्म हुआ है एक नज़्म जो मैंने प्यारे के लिए पढ़नी थी वो भूल गया, वो पढ़ लें और उसके बाद हमारे पास सिर्फ 3 शुअरा होंगे और डॉक्टर वसीम साहब चूँकि सबसे सीनियर शायर हैं वो हमारे आखिर पे पढ़ेंगे, लेकिन ये भी ना हो कि उनकी बारी ही ना आए सीनियर होने की वजह से। अब तक 3 हैं जी। एक नज़्म हम सब के महबूब इमाम के नाम है। अगर वो सामने आए वो इतना प्यारा है, अगर वो सामने आए वो इतना प्यारा है, तो दिल में दीप जलाए वो इतना प्यारा है। गजल कहानी ग्रामर उसे सलामी दे, अगर वो उर्दू पढ़ाए वो इतना प्यारा है। गजल कहानी ग्रामर उसे सलामी दे, अगर वो उर्दू पढ़ाए वो इतना प्यारा है। वो लब कुशा हो तो गालिब करे कदम बोसी, वो लब कुशा हो तो गालिब करे कदम बोसी, कहेगा मीर भी हाय वो इतना प्यारा है। और फराजो फैज उसे दाद दे मिजारों से, फराजो फैज उसे दाद दे मिजारों से, वो जब भी शेर सुनाए वो इतना प्यारा है। और उसी के वास्ते मैं बन संवर के सोता हूँ, उसी के वास्ते मैं बन संवर के सोता हूँ कि काश ख्वाब में आए वो इतना प्यारा है। और वो फलसफे पे जो बोले तो फरते हैरत से, वो फलसफे पे जो बोले तो फरते हैरत से, अरस्तु सर को खुजाए वो इतना प्यारा है। मैं चाहता हूँ किसी रोज वो खफा होकर मुझे भी 4 सुनाए वो इतना प्यारा है। मैं चाहता हूँ किसी रोज वो खफा होकर मुझे भी 4 सुनाए वो इतना प्यारा है। और उसी की बात को मैं आखिरी सनद समझूं, उसी की बात को मैं आखिरी सनद समझूं, उसी की राय है राय वो इतना प्यारा है। मैं भूल जाऊंगा सारे बहिश्त के मंजर, मैं भूल जाऊंगा सारे बहिश्त के मंजर, अगर वो पास बिठाए वो इतना प्यारा है। और मैं चाहता हूँ किसी रोज बर्फबारी हो, मैं चाहता हूँ किसी रोज बर्फबारी हो, उसे पिलाऊं मैं चाय वो इतना प्यारा है। वो मुस्कुराए तो आदाब नज्म कहती है, गजल भी पैर दबाए वो इतना प्यारा है। वो सामने हो वो मुस्कुराए तो आदाब नज्म कहती है, गजल भी पैर दबाए वो इतना प्यारा है। वो सामने हो तो फिर जी हुजूर वो मैं ना, समझ में कुछ भी ना आए वो इतना प्यारा है। वो सामने हो तो फिर जी हुजूर वो मैं ना, समझ में कुछ भी ना आए वो इतना प्यारा है। जी, हमारे अगले शायर बहुत बड़े शायर हैं। आप ही को कह रहे, आपको कह रहा हूँ जी, बोलो। अच्छा, जब वो आ रहे थे मैंने कहा बहुत बड़े शायर, तो वो बैठ के चलो क्या है। और इसके बाद हमारे डॉक्टर साहब हैं और गलबन एक दोस्त थे, लेकिन इसके बाद डॉक्टर साहब है और उसके बाद अगर वक्त हुआ तो फिर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम इजाज़त है। जैसे कि अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़हूर अहमद है और मजलिस माइन से ताल्लुक़ है। जैसे कि ये मई का महीना जा रहा है और ख़ास तौर पे खिलाफत के हवाले से, तो मेरी जो नज़्म है वो भी इसी हवाले से है कि ए खुदाया शुक्र, ए खुदाया, ए खुदाया शुक्र, ए खुदाया,
खिलाफत का 100 साल हमने है पाया। ए खुदाया शुक्र ए खुदाया, खिलाफत का 100 साल हमने है पाया। जो पौधा तेरे हाथ ने था लगाया, हमें उसकी सरसब्ज शाखें बनाया। जो पौधा तेरे हाथ ने था लगाया, हमें उसकी सरसब्ज शाखें बनाया। बड़े खाक में थे जब तूने उठाया, बड़े खाक में थे जब तूने उठाया। मुकामे सुरैया पे हमको बैठाया। बड़े खाक में थे जब तूने उठाया, मुकामे सुरैया पे हमको बैठाया। ये तेरा फजल है और तेरी ये रहमत, ये तेरा फजल है और तेरी ये रहमत। हुई हर बला दूर हमसे और रहमत, तेरी रहमत से उम्मत अहमद बने हम और फिर दौरे गुलाम अहमद को पाया। तेरी रहमत से उम्मत अहमद बने हम और फिर दौरे गुलाम अहमद को पाया। ए खुदाया शुक्र ए खुदाया, खिलाफत का 100 साल हमने है पाया। तेरी रहमत से नूरो महमूद और नासिर, तेरी रहमत से नूरो महमूद और नासिर, ताहिर और फिर मसरूर है आया। तेरी रहमत से नूरो महमूद और नासिर, ताहिर और फिर मसरूर है आया। ए खुदाया शुक्र ए खुदाया, खिलाफत का 100 साल हमने है पाया। बहुत ही आला कलाम अभी पेश कर रहे थे। अच्छा, पेश कर रहे हैं अभी? अगर आपकी इजाजत हो तो एक मिजाइया थोड़ा सा। अच्छा, मिजाइया है फिर तो बस बताना जरूर है। हंसना किधर है? इसमें यह था कि एक दोस्त जो कि कुछ अर्सा पहले वो जाना चाहता था यहाँ पे, तो उसको मैंने नज्म की सूरत में लिखा है। अच्छा। पाकिस्तान जाना चाहता था कि जर्मन ना छड़ी भोलिया, जर्मन ना छड़ी भोलिया, पाकिस्तान तेनू रास नहीं होना। जर्मन ना छड़ी भोलिया, पाकिस्तान तेनू रास नहीं होना। उथे जिदों भुखा कट्टियां फिर वेला तेरे हाथ नहीं होना। वाह वाह वाह। तेरे इथों जान नाल सारे परेशान ने, तेरे इथों जान नाल सारे परेशान ने, हर किसे दा तेरे वल ध्यान है। असी तेनू जो आख दे ओ नहीं होर किसे समझोना, असी तेनू जो आख दे ओ नहीं होर किसे समझोना। जर्मन ना छड़ी भोलिया, पाकिस्तान तेनू रास नहीं होना। उथे जाना खो लेंदे मुल भी नहीं पैंदा। उथे की हुंदा? उथे जाना खो लेंदे। अच्छा। उथे जाना खो लेंदे मुल भी नहीं पैंदा। अदालतां दे धक्के खा खा कुछ भी नहीं रहिंदा, ते लोकी उथे रोज मरदे, बड़ा मुश्किल जान बचाउणा। लोकी उथे रोज मरदे, बड़ा मुश्किल जान बचाउणा। जर्मन ना छड़ी भोलिया, पाकिस्तान तेनू रास नहीं होना। उथे दियां वैगनां ते बसां ने भरियां, उथे दियां वैगनां ते बसां ने भरियां। अतियां सवारियां छत्तां उते चढ़ियां, हर चीज एडी महंगी, बड़ा मुश्किल महीना लंघाउणा। जर्मन ना छड़ी भोलिया, पाकिस्तान तेनू रास नहीं होना। और अब हम दरख्वास्त करेंगे नहायत अदब से डॉक्टर वसीम अहमद ताहिर साहब से कि वो हमें बहुत उम्दा पढ़ा जी। पाकिस्तानी बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। अच्छा, ये बोला साहब याद है जी। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकुमुल्लाह ताला। अब रिवायत सी बन गई है कि एक जी कुछ रिवायत सी ही बन गई है यहाँ के एक दो अशार जो हैं वो मिजाह के भी पेश कर दिए जाएं। अगर से गज़ल की तो एक ही गुंजाइश है, तो उससे पहले दो कसात में पढ़ सकता हूँ, उसकी इजाज़त वो नहीं हुआ। तो इसके है कि कद्र मेरी ये लोग क्या जाने, कद्र मेरी ये लोग क्या जाने, किसको कितना वकार देना है। कद्र मेरी तो उनसे पूछो तुम, जिनका मैंने उधार देना। कद्र मेरी ये लोग क्या जाने, किसको, कद्र मेरी ये लोग क्या जाने, किसको कितना वकार देना है।
कद्र मेरी तो उनसे पूछो तुम जिनका मैंने उधार देना है। और मैं सब सुनता हूँ वैसे तो, डॉक्टर साहब से बीमारी बयान हो रही है कि मैं सब सुनता हूँ वैसे तो, मगर बीवी जो कुछ बोले सुनाई ही नहीं देता। मैं सब सुनता हूँ वैसे तो, मगर बीवी जो कुछ बोले सुनाई ही नहीं देता। अजब मेरी ये हालत है। ये सुनकर डॉक्टर साहिब हंसे और फिर ये फरमाया, ये बीमारी नहीं, तुम पर खुदा की खास रहमत है। तो अब एक आध कोई संजीदा कथा, उसके बाद फिर एक गज़ल। तो मिसाले मौसमे रफ्ता गुजर गए होते, मिसाले मौसमे रफ्ता गुजर गए होते, बिछड़ गए थे तो दिल से उतर गए होते। कमाल का जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया सिद्दीकी साहिब। मिसाले मौसमे रफ्ता गुजर गए होते, बिछड़ गए थे तो दिल से उतर गए होते। और इलाजे ज़ख्म जुदाई कहाँ का मुश्किल था, तुम्हारी याद ना आती तो भर गए होते। तो एक अजब इस्तराब में दिल था, एक अजब इस्तराब में दिल था, क्या यही शख्स मेरी मंजिल था। एक अजब इस्तराब में दिल था, क्या यही शख्स मेरी मंजिल था। और दूर रहना भी मरहला था कठिन, साथ चलना भी कितना मुश्किल था। तो अब एक गज़ल की इजाज़त चाहूँगा। और तो कुछ भी नहीं था इश्क की मीज़ान में, और तो कुछ भी नहीं था इश्क की मीज़ान में, एक बस तू था मेरे एहसास में विजदान में। और तो कुछ भी नहीं था इश्क की मीज़ान में, एक बस तू था मेरे एहसास में विजदान में। कोई सूरत हो कोई तदबीर हो चारा गरां, कोई सूरत हो कोई तदबीर हो चारा गरां, कश्तिये जहाँ है गमो अंदोह के तूफान में। और लामकां की शेर दिखेगा सिद्दीकी साहिब के, लामकां की खोज में अपना निशान तक खो दिया, लामकां की खोज में अपना निशान तक खो दिया। क्या कोई लफ्जिश कभी आई मेरे ईमान में। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, बड़ी मोहब्बत। कि लामकां की खोज में अपना निशान तक खो दिया, क्या कोई लफ्जिश कभी आई मेरे ईमान में। और फिर दरे दिल पर किसी की याद ने दस्तक है दी, फिर दरे दिल पर किसी की याद ने दस्तक है दी, फिर कोई तस्वीर उभरी लौहाए इम्कान में, फिर कोई तस्वीर उभरी। जज़ाकल्लाह। फिर दरे दिल पर किसी की याद ने दस्तक है दी, फिर कोई तस्वीर उभरी लोहाए इम्कान में। और मसलहत थी बज़्म में लब बस्तगी जाना तेरी, मसलहत थी बज़्म में लब बस्तगी जाना तेरी, पर ये जाहिर था कि गोया हम थे उस फरमान में, खामोशी के फरमान में। क्या और हाल, शेर फरमाइए अमीर साहब, शेर आपकी नज़र के, हाल भूले से मेरा जो पूछ ही बैठे हो तुम। अमीर साहब का रात ही को फोन आया था कि मैं हाजिर हो जाऊँ। हाल भूले से मेरा जो पूछ ही बैठे हो तुम, सच कहो कोई कमी आई तुम्हारी शान में। हाल भूले से मेरा जो पूछ ही बैठे हो तुम, सच कहो कोई कमी आई तुम्हारी शान में। और तू रहा हर विर्द में हर जिक्र में तस्बीह में, तू रहा हर विर्द में हर जिक्र में तस्बीह में, तू रहा शामिल अकीदे की तरह ईमान में। तू रहा हर विर्द में हर तू रहा शामिल अकीदे की तरह ईमान में। और वक्त रुखसत उस हसीने हाल तक पूछा नहीं, उम्र काटी हमने जिसकी चाहतों के मान में। और शेर मुलाज़ा फरमाइएगा कि वैसे तो खूने जिगर तूने बहाया है बहुत, वैसे तो खूने जिगर तूने बहाया है बहुत,
मीर सी हसरत कहाँ आई तेरे दीवान में। वैसे तो खूने जिगर तूने बहाया है बहुत, मीर सी हसरत कहाँ आई तेरे दीवान में। और देख इन बिछड़े हुए लोगों को ताहिर गौर से, देख इन बिछड़े हुए लोगों को ताहिर गौर से, आई क्या इस भीड़ में सूरत कोई पहचान में। बहुत शुक्रिया। ये वक्त रुखसत उस हसीने हाल तक पूछा नहीं, उम्र काटी हमने जिसकी चाहतों के मान में। और हाल भूले से मेरा जो पूछ ही बैठे हो तुम, सच कहो कोई कमी आई तुम्हारी शान में। आखिरी शेर के लामकां की खोज में अपना निशान तक खो दिया, क्या कोई लफ्जिश कभी आई मेरे ईमान में। बहुत शुक्रिया जज़ाकुमुल्लाह। माशाअल्लाह। और सच बात ये है कि अगर हमारे पास वक्त होता हम सबको भी और भी बहुत प्यारे शुरा है आप सबको सुनते। आपने देखा होगा मैं बार बार जो है हमारे अमीर साहब इनसे पूछता रहता हूँ कि वक्त है अभी वक्त नहीं। उसकी ख़ास वजह ये है जो मैं पहले भी बयान कर चुका हूँ कि एक दफ़ा ऐसी नशिस्त थी तो प्यारे हुजूर तशरीफ फरमा के तो खाकसार ऐसे स्टेज पे आके मैंने ये गज़ल पढ़ी। तो गज़ल पढ़ के तो मैंने प्यारे हुजूर की तरफ देखा तो हुजूर ने फरमाया बस। मैंने कहा हुजूर मेरे पास तो और भी है कुछ, मैं सुनाता हूँ। दूसरी सुनाई तो फिर मैंने ख़त्म करके हुजूर की तरफ देखा, हुजूर ने फरमाया बस। मैंने कहा नहीं हुजूर मैं और भी पढ़ता हूँ, मेरे पास है। हुजूर ने फरमाया कि मैं तुम्हें उस वक्त से कह रहा हूँ बस करो। इस वजह से मैं आमतौर पे उस वक्त से ऐसा डर गया हूँ कि जो भी मेरे साथ में उसे चेक करता रहता हूँ। आपकी मोहब्बतों का बड़ा शुक्रिया, डूगर साहब का बड़ा शुक्रिया, मुबारक राठौर साहब का, और जो भी मुंतज़मीन है, और ख़ास तौर पे जो कल हमारे जो दोस्त थे ओला साहब, एक जो हमारे प्यारे सदर साहब जिन्होंने सिंधी अदरक और तोहफा दिया, और इसके अलावा जो हमारे जिन्होंने बनाई थी उनका नाम मकसूद साहब थे, और जो हमारे ये दोस्त बैठे हुए हैं जावेद साहब, और इसके अलावा भी जो सारी टीम मुझे नजर आ रही है। मेरी ख्वाहिश है जैसे डॉक्टर साहब दूर दूर से आए कि अगर कल आप उस मजलिस में शामिल होते तो यकीनन वो भी एक डॉक्टर साहब में बड़ा तो आप सबका बड़ा शुक्रिया। मैं एक मरतबा फिर आपको ये कहूँगा कि सबसे बड़ा तोहफा जो आप अपने बच्चों को दे सकते हैं कि उनके दिलों में जमात की, निज़ाम की, खलीफा वक्त की मोहब्बत पैदा कर दें। आप यकीन करें आप उनके ऊपर बहुत बड़ा एहसान करेंगे। जज़ाकल्लाह। आपने भी कोई अच्छा सा शेर तो सुना अगर पाकिस्तान सियासत को पूरी करते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। इन्होंने कहा आखिर पे कोई अच्छा सा शेर सुना दे। मैंने मुलाकात की दरख्वास्त लिखी तो जवाब आया कि वक्त नहीं है। मैंने खड़े खड़े ही ये शेर लिख दिया था, शेर लिख के भिजवा दिया कि डूबता जा रहा है दिल मेरा। डूबता जा रहा है दिल मेरा, आज फिर चाल लड़खड़ाई है। मैं गया था तबीब से मिलने, उसने तेरी कमी बताई है। तो मैंने जब ये खत लिख के भेजा तो अगले दिन जवाब आया हुआ था कि आप जब चाहे मिलें। तो ये अल्लाह ताला के फजल हैं, अल्लाह ताला के फजल। आपके तावन का बड़ा शुक्रिया, और आप यहाँ तशरीफ लाए और हमें इस महफिल को महसूस किया। बहुत सारे दोस्तों की ख्वाहिश थी आने की, लेकिन बहुत सारे प्रोग्राम जो जमाती प्रोग्राम चल रहे हैं उसकी वजह से भी हाजिर नहीं हो सकते।
भारत। और इसके साथ साथ मैं तमाम वो कारकुनान दोस्त जिन्होंने इस महफिल को कामयाब बनाया और मेरा साथ दिया, मैं उनका बहुत बेहद शुक्रगुजार हूँ। और साथ आतिफ साहब, डॉक्टर आतिफ साहब का जिन्होंने इतना प्यारा जो हाल है वो हमें दिया इस महफिल को सजाने के लिए, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ तमाम दुआएं रही, सदरान हल्का मेरे साथ थे और कायदीन और रीजनल कायद साहब ज़ाती तौर पर मुझे उनकी भी मावनत रही है। उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया। बहुत सारे दोस्तों ऐसे खामोश मुजाहिदीन हैं जिनका मैं शायद मुझे भूल जाएगा, तो उन तमाम का मैं दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला उनको इसकी बेहतरीन जज़ा दे। जज़ाकुमुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।